मेडिटेशन आप दिन में कितनी देर करते हो? हमारा 2 घंटा तो लगता ही है। वो नाम जप जो करते हैं उसका 16 माला करना होता है हमको, तो उतना तो होता ही है, 2-2.5 घंटा। और अभी तक की जर्नी कैसी रही है, अगर आप मुझे ब्रीफली बताओ? जर्नी तो बहुत अच्छी रही है, ब्लिसफुल रही है। कैसे? इतने सालों में when you like what you're doing or you do what you like, it's always going to give you happiness. तो आपको शुरू से पता था कि आपने ये मंगखुट की जर्नी में आना है? ऐसा नहीं है, बट बचपन से हमारे घर में पूजा पाठ तो होता ही था। एंड देन आई वॉज ऑल्सो अट्रैक्टेड, बस शिव जी पार्वती जी की आराधना करते थे। और बचपन में मुझे ऐसे विजन्स ज़रूर आते थे जब मैं छोटा था, बहुत छोटा, विच आई लेटर रिकलेक्टेड, वेयर आई वुड सी माई सेल्फ के वॉकिंग अवे फ्रॉम होम विद 3-4 साधुओं के साथ। वो साधुओं का अभी तक पिक्चर याद है मुझे, सैफरन कुर्ता, सैफरन धोती, सर पे पगड़ी, और मैं भी ऑरेंज कपड़े पहन के उनसे लेकिन छोटा दिख रहा हूँ और घर से बाहर जा रहा हूँ, छोड़ के जा रहा हूँ, संन्यास ले रहा हूँ। तो ये कई बार हुआ, कई बार विजन्स आते, बट व्हेन यू आर अ चाइल्ड यू डोंट टेक दिस थिंग्स सीरियसली। एंड देन इमीडिएटली अगला थॉट क्या आता था मेरे दिमाग में, नहीं अभी नहीं, जब मैं 50 साल का हो जाऊँगा तब मैं घर छोड़ के जाऊँगा, संन्यास लूँगा। और भी इतना सा था मैं तब, और ये सेकंड थॉट भी अपने आप ही आता था स्पॉन्टेनियसली, ऑल्दो नोबडी टॉट मी, नोबडी एक्चुअली, मैं कभी ऐसी एसोसिएशन में गया भी नहीं। तो बाद में जब साधु बन गए, आश्रम ज्वाइन किया, तब जाके याद आया सब कुछ, कह रहे बचपन में होता था। सो इट वाज आई थिंक काइंड ऑफ कृष्णाज प्लानिंग। हम तो अपनी शक्ति से हम नहीं आ सकते इस रास्ते पे, पॉसिबल नहीं है। आई थिंक स्पिरिचुअलिटी में भी कोई अपनी मर्जी से नहीं आ सकता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक आप अगर कोशिश भी करेंगे, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी नहीं हो पाएगा। विजन्स आना अपने प्रीवियस लाइफ के थॉट से हो सकता है, या मे बी बचपन से ही वैसे थॉट्स किसी को आ सकते हैं? डिपेंड्स। कई बार वो पास्ट लाइफ रिकलेक्शंस होते हैं लोगों को, कई बार ऐसे भगवान की कृपा से आते हैं, ही गिव्स सम ग्लिम्पसेस फ्यूचर के बारे में। तो दोनों पॉसिबल है। किसके जीवन में कैसे हो रहा है कुछ पता नहीं, क्योंकि पास्ट लाइफ रिकलेक्शन के केसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। बट व्हेन यू सी योर फ्यूचर, दैट इज़ समथिंग दैट इज़ बियॉन्ड सम पास्ट लाइफ कनेक्शन। सो आई मीन बियॉन्ड द पास्ट लाइफ कर्मा, कि आपको अपना फ्यूचर दिख रहा है। मे बी उस वक्त जो हम कर रहे हैं वही चीज़ें, वही थॉट्स हमें मे बी वैसा कुछ फ्यूचर के बारे में दिखाने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा बोल सकते हैं? जब मुझे ऐसे विजन्स आते थे तो मैं बहुत छोटा था, कोई आइडिया नहीं था इन चीज़ों के बारे में, और उस समय ना कभी सीरियसली लिए। बाद में सब ध्यान में आया, तो मेरा कोई कनेक्शन नहीं था इन चीज़ों से, और ना ही कभी ऐसा सीरियसली थॉट दिया बड़ा होने के बाद के साधु बनेंगे। ये तो कॉलेज में जब आए और जब जुड़ गए इस पाथ से, गीता से शुरुआत हुई, एंड देन जब ज्वाइन कर लिया आश्रम, बन गए, बिकेम अ मंक, तब जाके सब याद आने लगा। सो आई डोंट नो, सो व्हेन पीपल आस्क मी नाउ, देन आई एम एबल टू से दैट कनेक्शन नहीं था, बट दिस हैज़ हैपेंड इन माई लाइफ। सो पास्ट लाइफ के साइंस इस लाइफ में दिखते हैं, होता है ऐसा? हाँ, यस। कई लोगों को तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि याद आ जाता है पूरा ही। जैसे कम से कम एक इयन स्टीवनसन नाम के व्यक्ति थे यूएस से, उन्होंने कुछ 3000 के आसपास केसेस हैं वेरीफाइड थोरली ऑल ओवर द वर्ल्ड से, इंडिया से बहुत हैं, वो डॉक्यूमेंट किए हुए हैं। तो जिनमें 2-3 साल का जब बच्चा होता है वो ऐसी भाषा बोलने लगता है जो उसने कभी सुनी नहीं, ऐसे लोगों के बारे में बात करने लगता है जिनसे कभी मिला नहीं, ऐसी जगहों के बारे में बात करेगा जहाँ वो कभी गया नहीं, लेकिन जब उसको लेके गए सबको पहचान लेता है, सब कुछ पहचान लेता है। ऐसे बहुत सारे केसेस उन्होंने डॉक्यूमेंट किए हैं। तो कुछ तो ऐसे हैं जो फिर कुछ सालों बाद वो बच्चे भूल भी जाते हैं, क्योंकि डबल लाइफ जीना पड़ता है नहीं तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। और एक सटल वे में आप कैसे समझ सकते हैं व्यक्ति के पिछले जन्म के कर्म कैसे रहे होंगे,
इस जन्म के उसकी सोच कैसी है, इस जन्म में उसका इंक्लिनेशन, झुकाव किस तरफ है, तो उससे पता चल जाता है कि पिछले जन्म में कौन सी चेतना उसने विकसित की, कौन सी कॉन्शियसनेस कल्टीवेट की, कौन सी हैबिट्स कल्टीवेट की, और इस जन्म में बचपन से वो इंक्लिनेशन होने लगता है उस तरफ। आपका पिछला जन्म क्या था? मुझे नहीं पता। नहीं, जैसे हमने आप कोशिश भी नहीं किया जानने का। जैसे आप स्पिरिचुअली एक पाथ में आए बचपन से, एक बहुत ही एक मेट्रो सिटी में रहना और एक ऐसा डिसीजन लेना, तो डू यू थिंक आपका पास्ट लाइफ कर्मा कुछ ऐसा होगा? कुछ तो कनेक्शन होगा, बिकॉज मैं नहीं कहता, बट शास्त्री कहते हैं कि कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति में आ नहीं सकता जब तक पिछले जन्म का कोई कनेक्शन ना हो। मतलब तो पिछले जन्म में भी आप स्पिरिचुअल रहे होंगे, ऐसा कह सकते हैं? पॉसिबल है, क्योंकि मैं नहीं कहता, बट शास्त्र कहते हैं कि अगर कृष्ण भक्ति में कोई आया है तो कोई ना कोई कनेक्शन होता है पास्ट का। तो हो सकता है कोई कनेक्शन हो, इसीलिए बचपन में शायद वो कुछ चीज़ें दिखती थी, जो विजन्स मैंने आपसे चर्चा किया, तो कुछ कनेक्शन हो सकता है, बट हाँ, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इस जन्म में क्या कर रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। पास्ट में क्या किया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ। पर कई लोगों को, जैसे हमने पिछले पास्ट लाइफ के कुछ एपिसोड्स भी किए हैं, तो कई लोग ऐसा बताते हैं कि एक ट्रांस स्टेट में करंटली आप जा सकते हैं और कोई कहीं पर भी किसी भी मोमेंट में अपनी पास्ट लाइफ में जा सकता है। ऐसा प्रेजेंटली कैसे पॉसिबल है? साधना के बल पे पॉसिबल होता है वो। किसी ने कोई साधना की तब जाके वो योग सिद्धियां व्यक्ति में आए, तब वो अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या दूसरों का भी देख सकता है। उसके लिए साधना की आवश्यकता होती है, लेकिन थोड़ा तपस्या करना पड़ता है। इस कलयुग में है कोई ऐसा? बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन वो जो जेन्युइन लोग होते हैं वो पब्लिक में आते नहीं ज़्यादा। आप मिले किसी से? नहीं, क्योंकि उतना ज़रूरी नहीं है। मैंने कहा ना, पास्ट में क्या था, फ्यूचर में क्या होंगे, प्रेजेंट ज़रूरी है। अभी हम क्या कर रहे हैं, बिकॉज वही हमारा भविष्य का निर्माण करेगा। पास्ट में, क्योंकि मनुष्य जीवन ऐसा है कि आपने हज़ारों अच्छे काम किए हों पास्ट में, लेकिन अभी गलत चॉइसेस किए तो सब बिगड़ जाएगा। और अगर पास्ट में गलत काम भी किए हों लेकिन अभी अच्छा किया तो सब सुधर जाएगा। भगवत गीता में हमें पास्ट लाइफ का कोई एग्जाम्पल मिलता है? अर्जुन को खाली भगवान 4थे अध्याय में कहते हैं, बिकॉज भगवान ने 4थे अध्याय के पहले श्लोक में कहा कि अर्जुन, तुम पहले व्यक्ति नहीं हो जिसको मैंने गीता सुना रहा हूँ। आपसे पहले मैंने विवस्वान सूर्यदेव को सुनाई, उन्होंने अपने पुत्र मनु को दी, उन्होंने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दी, और फिर ये ज्ञान लुप्त हो गया, गायब हो गया, भूल गए लोग। अभी तुम्हारे द्वारा मैं इसको फिर प्रकट कर रहा हूँ। तो अर्जुन पूछते हैं कि अरे, आपकी तो उम्र कुछ 100-125 साल, आप मेरे कज़न हैं, आपको मैंने साथ में बड़े होते हुए देखा है, आप कैसे कह सकते हैं आपने सूर्य को दिया ये ज्ञान? वो तो बहुत पहले से है। तो भगवान कहते हैं कि अरे बाबा, मेरा जो शरीर है वो नश्वर नहीं है तुम्हारी तरह। मैं जब भी इस धरती पे आता हूँ अपने उसी शरीर में आ जाता हूँ जो हमेशा मेरा शरीर रहता है। तुमको शरीर बदलना पड़ता है, तुम्हारी मृत्यु होती है, तुम भूल जाते हो, लेकिन तुम भूल चुके हो कि तुमने और मैंने कई जन्म एक साथ बिताए हैं। तुम भूल चुके हो क्योंकि तुमको शरीर बदलना पड़ता है, मुझे शरीर नहीं बदलना पड़ता, इसलिए मुझे याद है। तो यहाँ पे खाली भगवान ने और 6ठे अध्याय में फिर कहते हैं एक, कि अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि कई बार व्यक्ति भक्ति के मार्ग पे चले और इसमें थोड़ी तपस्या भी होती है, साधना है, बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी या जो भी छूट गई, तो अगर वो अपनी भक्ति को पूरा नहीं कर पाया जर्नी को, तो इजंट ही लॉस्ट? उसका नुकसान नहीं हो गया कि ना तो भौतिक सुख सुविधा का आनंद लिया, ना आध्यात्मिक जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में सक्सेसफुल हो पाया? तो ऐसे लोगों का डेस्टिनेशन क्या है? तो भगवान कहते हैं, जो लोग थोड़ी प्रगति करने के बाद ही भटक जाते हैं या पूरी नहीं कर पाए, किसी कारण से मृत्यु हो गई जो भी, तो उनका कम से कम 10,000 साल तक स्वर्ग लोक में वो सुख भोगते हैं। उसके बाद एक बहुत अच्छे धनी अरिस्टोक्रेटिक परिवार में फिर जन्म लेंगे, और जहाँ से उनकी भक्ति छूटी थी वहाँ से शुरुआत आगे बढ़ेगी। और जो काफ़ी लंबी भक्ति करने के बाद जिनकी छूट गई, उनका बहुत बड़े महात्माओं घरों या भक्तों के घर में जन्म होगा, और बचपन से ही उस सोल का भक्ति के प्रति पूरा अट्रैक्शन होगा, बचपन से ही। और फिर जहाँ से छूटी थी वहाँ से वो आगे बढ़ाएगा उसको, और स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन होगा उसका भक्ति के प्रिंसिपल्स के प्रति। तो इसलिए जो बच्चों को बचपन से ही भक्ति, भगवान के प्रति अट्रैक्शन होता है और उनको घर में वैसा कल्चर मिलता है, वो साधारण बच्चे नहीं हैं।
वो पिछले जन्म के भक्त हैं, योगी हैं, जो भक्ति पूरी करने आए हैं। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि बचपन में जब देखें बच्चों के किसी में ऐसा अट्रैक्शन, तो उनको सपोर्ट करें, उनको दूर ना भगाएं कि अरे कुछ ज़्यादा डीप जा रहा है। नहीं, उनका सपोर्ट करना चाहिए। वो जीवात्मा अपनी भक्ति पूरी करने आया है आपकी देखभाल में, तो आपका वो कर्तव्य बनता है। पेरेंट्स कई बार ये डरते हैं कि ये इसी लाइन में ना चले जाए। हाँ, ये कहना थोड़ा सा मुझे लगता है दिस साउंड्स वेरी बैड आल्सो, बट अक्सर पेरेंट्स के मन में ऐसा होता है कई बार कि शायद ये, हालांकि ये भी कृपा के बिना नहीं हो सकता कोई संन्यास, ये लाइफ दिस इज भगवान की कृपा से ही हो सकता है, बट मैं ताकि ज्यादा जो पेरेंट्स देख रहे हैं वो बच्चों को दूर ना करें, उस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ कि वो सोचते हैं कि वो उसी तरह चला जाएगा, अपना करियर लाइफ सब छोड़ देगा। हाउ शुड पेरेंट्स परसीव दिस? देखिए, अगर उसके डेस्टिनी में संन्यास लेना लिखा है तो आपके साथ 100 लोग आके भी उसको रोक नहीं पाएंगे, तो कितना भी भाग दौड़ कर लीजिए। और अगर नहीं लिखा है तो क्या, तो नहीं होगा। इसलिए पेरेंट्स का कर्तव्य क्या है? भागवत क्या कहती है? किसी को हक नहीं है माता पिता बनने का, राजा बनने का, लीडर बनने का या गुरु बनने का, अगर उन लोगों को जो उनसे जुड़े हुए हैं उनको जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ा ना सके, उनको भक्ति ना दे सके। तो पेरेंट्स को कुछ भी हो जाए, क्योंकि एक व्यक्ति भी अगर किसी परिवार में भक्त बन जाता है भगवान हरि का, उसकी 21 जनरेशन की मुक्ति हो जाती है। 21 जनरेशन गेट लिबरेटेड। तो इससे भला काम क्या हो सकता है? सोचिए, मुक्ति हो जाए हमारी, कोई दूसरा भक्ति करे। तो हमको ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। क्योंकि जब आपके बच्चे में भक्ति के सिम्टम्स होंगे, वो सिर्फ भक्ति ही नहीं बनेगा, उसमें सारे जितने अच्छे गुण हैं अपने आप आ जाएंगे। प्लस उसका मेंटल हेल्थ, जो कि रिसर्च से पता चल चुका है कि जिन बच्चों का एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल फाउंडेशन होता है, दे आर मेंटली स्ट्रॉन्गर, जो बाकी बच्चों के मुकाबले मानसिक रूप से ज़्यादा शक्तिशाली रहते हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब उनमें नहीं रहता। तो स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल फाउंडेशन। तो वो खुश रहेंगे जीवन में। आप उनको खाली सक्सेसफुल होने का शिक्षा देते रहेंगे, लेकिन अगर खुश नहीं रहे तो सक्सेस को क्या करना है? तो स्पिरिचुअलिटी उनको सुखी और खुश रखेगा। और पेरेंट की सबसे बड़ी इच्छा तो यही होती है ना, मेरे बच्चे खुश रहें। आपके पेरेंट्स सपोर्टिव थे शुरू से? नहीं, मदर वॉज ओके, फादर टुक सम टाइम, उनको थोड़ा समय लगा। बट जब आपने पहली बार बताया उनका क्या रिएक्शन था? ऑफ कोर्स बहुत ही शॉकिंग था उनके लिए। आपने क्या बोला? और मेरी मदर को मैंने बताया था, मदर ने उनको बताया फादर को। बहुत स्केरी नाइट था, बट रिवील कर दिया। पर भगवान ने, मैंने कहा ना कि भगवान की कृपा के बिना होता नहीं। तो पहली बार अपने पिता को मैंने रोते हुए देखा लाइफ में। मदर बैठी और बाहर बिजली कड़क रही थी, अंधेरा, बारिश हो रही है, और बहुत ही इमोशनल सीन था। बट उस समय पता नहीं क्या, वो मेरा जो हार्ट था पूरा पत्थर जैसा हो गया, कोई इमोशन ही नहीं थे, ऑल्दो देख रहा हूँ उनको। और फिर ऐसे ही इस तरह से चुप कराया कि ठीक है मैं कोई जॉब कर लूँगा, मैं नहीं ज्वाइन करूँगा आश्रम। एंड देन वंस आई लेफ्ट होम, फिर तो वापस नहीं गए। तो बट बहुत इमोशनल सीन था। बट भगवान ने ऐसा पत्थर का कर दिया मेरा हार्ट उस समय। आज भी सोचता हूँ, कोई इमोशन नहीं था। और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि बिना भगवान की कृपा के पॉसिबल नहीं है। डू यू थिंक एज अ सन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पेरेंट्स के प्रति नहीं होनी चाहिए? मेरे 2 भाई हैं, वो ध्यान रख रहे हैं। और दूसरी चीज़ है, मैंने पहले ही कहा कि मेरा सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे माता पिता को इटर्नली मैं दुख से मुक्त करूं। तो अगर मैं भक्ति करूंगा ठीक से, तो मुझे पता है कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे और कृष्ण उनको मुक्ति भी देंगे। इतना मेरा पूरा कन्विक्शन है। तो दोबारा एक भौतिक जन्म नहीं लेना पड़ेगा, कोई ओल्ड एज डिजीज डेथ दोबारा झेलना नहीं पड़ेगा। अभी इससे बेटर सेवा मैं क्या कर सकता हूँ माता पिता की, कि इटर्नली दुख से मुक्त हो जाए। इससे बड़ी सेवा कोई नहीं और कर सकता। इट्स दिस आई डोंट थिंक कि इससे बड़ा कोई कुछ अपनी लाइफ के लिए ऐसा कर सकता है। यस, तो घर में रह के भी क्या कर पाता मैं? जो खाना पीना उनको तो मिल ही रहा है, उससे ज़्यादा क्या चाहता है आदमी? लेकिन माई गोल इज़ कि उनको इटर्नली मैं खुश कर दूँ।